दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार। आज शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण। झारखंड में चंपई सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट का विस्तार आज यानी 16 फरवरी को होगा। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 4 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह पहले 3 बजे निर्धारित था, लेकिन अब ये राजभवन के बिरसा मंडप में शाम के 4 बजे होगा। ईडी की रिमांड खत्म। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजे गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होते नहीं दिख रही हैं। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसके पहले उन्हें पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची में लगा झारखंड झुकेगा नहीं का पोस्टर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड खत्म होते ही शहर में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। शहर में अचानक कई स्थानों पर हेमंत सोरेन के पोस्टर लगाए गए हैं। खबरों की माने तो सुबह में ये पोस्टर नहीं थे, लेकिन 12 बजे के बाद 15 फरवरी को ये पोस्टर हरमू बाईपास रोड के कई स्थानों पर देखा गया। झारखंड में माओवादियों की साजिश विफल। सुरक्षा बलों ने किया 2 आईडी बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा कर्मियों ने 2 आईईडी बरामद किए। इस दौरान एक अस्थायी नक्सली शिविर को भी नष्ट किया गया। खबरों की माने तो 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा सहित शीर्ष माओवादी नेताओं की मौजूदगी की खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। इसके बाद कोर कोल्हान क्षेत्र में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस की टीम ने ऑपरेशन किया। झारखंड में जंगली हाथी ने पैर से कुचल कर ली एक व्यक्ति की जान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को एक जंगली हाथी ने वन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीम के एक सदस्य को कुचल कर मार डाला। खबरों की माने तो यह घटना लगभग 60 किलोमीटर दूर घाटशिला उपमंडल के चाकुलिया में दारीसोल वन क्षेत्र में हुई। झारखंड में काम कर रहे रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। रेलवे बोर्ड ने तबादले पर लगाई रोक। भारतीय रेलवे में लगभग 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इस विभाग में बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, टीटी, गार्ड, लोको पायलट, टेक्नीशियन, खलासी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन आदि की नौकरी होती है। इस बीच झारखंड में काम कर रहे रेल कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे बोर्ड ने तबादले पर रोक लगा दी, लेकिन इसका लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। झारखंड में 23 फरवरी को खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसी कड़ी में दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। खबरों की माने तो 23 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट होगा। इसे लेकर जेएससीए प्रबंधन ने टिकट का कीमत तय कर दिया है। 16 फरवरी भारत बंद को जेएमएम कांग्रेस ने किया समर्थन। देश भर के किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे व्यवहार के विरोध में 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया गया है, जिसका समर्थन झारखंड की पॉलिटिक पार्टी झामुमो और कांग्रेस का भी प्राप्त हुआ है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी को अपने अपने जिलों में भारत बंद का समर्थन करने का निर्देश दिया है। मोदी सरकार को बड़ा झटका। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा निर्णय सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने यह बड़ा निर्णय सुनाया है। खबरों की माने तो इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा
कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, इसलिए जी हाँ, इसके लिए अन्य विकल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। सरकारी नौकरी ढूंढने वालों की हुई मौज, रेलवे में निकली 9,000 पदों पर वैकेंसी। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर सामने है। भारतीय रेलवे ने टेक्नीशियन पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इन 9,000 पदों के लिए आवेदन 9 मार्च से शुरू होगा और उम्मीदवार 8 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1100 पद और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 7,900 पद जारी किए हैं। इस तरह कुल 9,000 पदों पर भर्तियां होंगी। आरबीआई का एक और बड़ा झटका, वीजा मास्टर कार्ड से बिजनेस पेमेंट को रोकने का आदेश। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कदम उठाने के बाद रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा झटका दिया है। आरबीआई के आदेश में वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क को स्मॉल इंटरप्राइजेस की ओर से किए जाने कार्ड बेस्ड कॉमर्शियल पेमेंट को रोकने के लिए कहा गया है। खबरों की माने तो दूसरे बिजनेस आउटलेट पर किए जा रहे लेन देन को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। हालांकि केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया, इसको लेकर सही जानकारी सामने नहीं आई है। आरबीआई के कदम उठाने के पीछे ऐसा माना जा रहा है कि रेगुलेटर केवाईसी का पालन नहीं करने वाले छोटे कारोबारियों के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन को लेकर चिंतित हैं। केंद्र सरकार जल्दी ही 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को देगी बड़ी सौगात। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी डीए में एक और वृद्धि के लिए तैयार हो जाएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर की जाती है। श्रम मंत्रालय की एक शाखा श्रम ब्यूरो हर महीने सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा जारी करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना का एक फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पैसे को समय समय पर संशोधित किया जाता है। अब नहीं आएंगे मोबाइल पर अनचाहे कॉल, सरकार कर रही तैयारी। अब आपके मोबाइल फोन पर अनचाहे कॉल्स नहीं आएंगे। सरकार इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने अनचाहे या प्रचार प्रसार वाले कॉल की समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस प्रकार के कॉल न केवल उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। यह निर्णय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में 14 फरवरी को यहां हुई बैठक में लिया गया। बैठक में अनचाहे प्रचार वाले वाणिज्यिक कॉल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को मिलने वाले अवांछित प्रचार वाले वाणिज्यिक कॉल की समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में दूरसंचार उद्योग, टेलीमार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि और नियामकीय निकायों के सदस्य शामिल हैं। यहां समिति दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करेगी। नियामक निकायों में दूरसंचार विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया शामिल हैं।
कैंसर वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंचा ये देश, राष्ट्रपति ने भी कर दी घोषणा। कैंसर दुनिया में विज्ञान की तरक्की पर सबसे बड़ी चुनौती है। दशकों से कैंसर को मात देने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल नहीं हुई है। दुनिया के कई देश इस वैक्सीन को बनाने में लगे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि रूस के वैज्ञानिक कैंसर की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी यह मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा, हम कैंसर वैक्सीन और नई पीढ़ी के लिए इम्यूनो मॉड्यूलेटरी दवा बनाने के बेहद करीब हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह वैक्सीन कैंसर के इलाज में बेहद प्रभावकारी साबित होगी। राइटर की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के कई देश और कंपनियां कैंसर की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। पिछले साल ब्रिटिश सरकार और जर्मनी की बायोटेक कंपनी के बीच करार हुआ था। इसके तहत इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू है। हाल ही में इसका तीसरा ट्रायल शुरू हुआ है। कंपनी का दावा है कि इस ट्रायल में न्यूनतम से न्यूनतम साइड इफेक्ट्स आए हैं। कंपनी 2030 तक 10,000 मरीजों पर कैंसर वैक्सीन के ट्रायल का लक्ष्य रखा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना एंड मर्क एंड कंपनी भी एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन को डेवलप कर रही है। यह अभी मिड स्टेज में है। स्टडी में दावा किया गया है कि स्किन कैंसर, मेलानोमा से होने वाली मौत को इस वैक्सीन में बहुत हद तक कम किया जा सकता है।